तो बेटे आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे किस टॉपिक को? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हमें पहले छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल रेस्ट एंड मोशन। तो पहले बताते हैं हम रेस्ट क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, किसके सराउंडिंग के? ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो सेकंड पॉइंट है बेटे मोशन। अब ध्यान देंगे, सपोज यू आर सिटिंग इन ए बस एंड बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, then your position is not changing with respect to other passengers sitting in the same bus. It means you are in the state of rest with respect to other passengers. By the same way, your position is not changing with respect to driver of the same bus. It means you are in the state of rest with respect to driver of the same bus. But your position is changing with respect to trees on roadside, with respect to buildings on roadside, and with respect to poles on the roadside. It means you are in the state of motion with respect to trees, with respect to buildings, and with respect to poles on the roadside. इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो वर्ड हैं रेस्ट एंड मोशन, ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं हैं। ये कैसे वर्ड हैं? रिलेटिव वर्ड हैं। जब हम बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसका मतलब वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव है। ठीक इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसका मतलब वो किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले इस मार्कर को देखो, इट हैज सम साइज, सपोज 10 सेंटीमीटर। अगर ये मार्कर चलता है आगे की तरफ और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 500 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मार्कर के रेस्पेक्ट में मार्कर का खुद का साइज, खुद की डायमेंशन बहुत ज्यादा छोटी है। इट मीन्स मार्कर को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, एक ट्रेन है बेटे, शामली रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और ट्रेन की लेंथ है 500 मीटर। 500 मीटर इज नॉट ए स्मॉल लेंथ, अच्छी खासी लेंथ है। सपोज करो वो ट्रेन यहां से चल के मुंबई जाती है, तो शामली से मुंबई का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रेन के साइज के रेस्पेक्ट में। तो उस केस में ट्रेन को भी हम कैसे कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया बेटे? हाँ बोलो। ठीक है, ओके। अब चलते हैं बेटे हम अगले पॉइंट पे, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला आता है बेटे हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन क्या है? इसको समझने के लिए बेटे हमने ये तीनों एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है, किसी बॉडी की पोजीशन है बेटे P1 पोजीशन पे है बॉडी, और एक्स एक्सिस के एलोन ट्रेवल करती है और किस पोजीशन पे आ जाती है? P2 पोजीशन पे आ जाती है। जब बॉडी P1 पोजीशन पे थी तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना था? x1। और जब बॉडी
P1 से चल के P2 पे आ गई तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटे, x2। इसका मतलब इन मूविंग फ्रॉम P1 टू P2 देयर इज नो चेंज इन y कोऑर्डिनेट, देयर इज नो चेंज इन z कोऑर्डिनेट, बट x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। कहां से कहां तक चेंज हुआ, x1 से x2। इट मींस अगर बॉडी का मोशन इस तरह का है कि आउट ऑफ 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में से केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है बेटे, 1 डायमेंशन मोशन में है। ठीक इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे आ जाए तो इस केस में क्या होगा बेटे, ना तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना z कोऑर्डिनेट चेंज होगा, केवल कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। इट मींस ये भी 1 डायमेंशन मोशन है। और ठीक इसी तरह से अगर बॉडी z एक्सिस के अलोंग मूव करती है और c पॉइंट से चल के किस पॉइंट पे आती है, d पॉइंट पे आती है, ना तो बेटे x कोऑर्डिनेट में चेंज आया ना y कोऑर्डिनेट में चेंज आया, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, z कोऑर्डिनेट। तो ये भी कैसी मोशन है, 1 डायमेंशन मोशन है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशन मोशन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सपोज ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, देन motion of the bus is said to be 1 dimension motion. Now motion in 2 dimension. Motion in 2 dimension. This is second type of motion. This is x axis, this is y axis and this is z axis. Initially body is at point P1 और finally move करके P1 से कहां पे आ गई, P2 पे आ गई। तो ये कौन सा प्लेन है बेटे, दिस इज XY प्लेन, क्योंकि इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, x एक्सिस की एंड y एक्सिस की। ये कौन सा प्लेन है, किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, z एक्सिस की एंड x एक्सिस की। तो ये हो गया बेटे XZ प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है, y एंड z एक्सिस है। तो प्लेन कंटेनिंग द y एक्सिस एंड z एक्सिस इज नोन एज YZ प्लेन। तो इसमें बॉडी के कोऑर्डिनेट क्या है P1 पॉइंट पे, x1 y1, और जब बेटे P2 पॉइंट पे आ गई बॉडी तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 y2। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, और यहां पे आके ये क्या है बेटे x2 और ये क्या है इतना y2। तो इन मूविंग फ्रॉम P1 पॉइंट टू P2 x कोऑर्डिनेट x1 से चेंज होकर के x2 हो गया और y कोऑर्डिनेट y1 से चेंज होकर के y2 हो गया। इट मींस बॉडी का मोशन इस तरह का है कि आउट ऑफ 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ओनली 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। सच ए मोशन इज नोन एज मोशन इन 2 डायमेंशन। और ठीक इसी तरह से अगर बॉडी XZ प्लेन में किसी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे जाती तो किस किस कोऑर्डिनेट में चेंज आता, x कोऑर्डिनेट में चेंज आता और z कोऑर्डिनेट में चेंज आता, तब y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होना था। और ठीक इसी तरह से बॉडी अगर YZ प्लेन में किसी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे जाती तो z कोऑर्डिनेट चेंज होना था, y कोऑर्डिनेट चेंज होना था, x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आना था। तो केवल कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। कितने में से, 3 कोऑर्डिनेट्स में से। ऐसी मोशन को बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन। सपोज करो आप एक ग्राउंड में रन कर रहे हो बेटे रैंडमली, तो आपकी मोशन कैसी हो गई, या कर्ड पाथ पे रन कर रहे हो तो आपकी मोशन कैसी होगी, 2 डायमेंशन मोशन। बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो ये भी कैसी मोशन हो गई बेटे, 2। नाउ मोशन इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है, इस फिगर को देखो बेटे, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस और ये क्या है बेटे z एक्सिस। सपोज करो कोई बॉडी P1 पॉइंट से चल के P2 पे आ गई और सपोज करो P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1,
और P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं बेटे x2, y2, z2। तो क्या हो रहा है बेटे, P1 से P2 तक जाने में x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, z कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। इट मींस अगर बॉडी का मोशन इस तरह का है कि ऑल थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, देन मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मोशन इन स्पेस। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड, मोशन ऑफ ए काइट एंड मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। हाँ बेटे, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को समझने के लिए ये लिया है बेटे हमने, ए पॉइंट इज इनिशियल पॉइंट एंड बी पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, और हमने ए से बी पे जाना है, और मैं जाता हूं बेटे कर्ड पाथ कह लूं ए से बी पे, ऐसे जाता हूं। तो ये जो टोटल लेंथ है किसकी, कर्ड पाथ की, ये जो टोटल लेंथ है इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द मूविंग बॉडी। It is the total length किसकी, of actual path followed by the मूविंग बॉडी एक्चुअल में जो पाथ फॉलो करती है उसकी टोटल लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई एस या फिर एक्स से इसको डिनोट करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेटा किनको बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट आता है, अब देखिए बेटे मैंने पाथ बदल दिया ए से बी तक जाने का, तो ये लेंथ भी बदल गई। इट मीन्स डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड करती है। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। और तीसरा पॉइंट है बेटे इसकी यूनिट, दो यूनिट होती हैं जनरली जो हम यूज करते हैं। पहली मीटर, ये कौन सी यूनिट है बेटे, एसआई, और दूसरी है बेटे सेंटीमीटर, ये कौन सी है, सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटे पहले समझिए आप बात को। बॉडी स्टार्ट होती है ए पॉइंट से और कहां पे चली जाती है, बी पॉइंट पे। तो ये टोटल लेंथ तो हो गई बेटे डिस्टेंस। ऐसी डायरेक्शन में चलो कि सीधा बी पे पहुंचो, तो ए से बी की डायरेक्शन में
बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी इसे बोलते हैं बेटे हम डिस्प्लेसमेंट। तो हमने डायरेक्शन लगा दी किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। कौन सी डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और इसको बोलते हैं बेटे हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बेटा, इट इज द डायरेक्शनल डिस्टेंस between initial and final point। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर एस और वेक्टर एक्स। वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं बेटा, ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उनको बोलते हैं बेटे वेक्टर क्वांटिटी। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आपकी बात इनकम्प्लीट रहेगी। इट मीन्स क्वांटिटी को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है तब हम बोलते हैं कि क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर एस इज इक्वल टू ए बी, ए से बी की तरफ, ए स्टार्टिंग पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट। और अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस कितना है, ए बी, ये वाली लेंथ। अब आती है बेटे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या बताया बेटे, इट इज द डायरेक्शनल डिस्टेंस, इट इज द डायरेक्शनल डिस्टेंस। डायरेक्शनल डिस्टेंस, इसी में हम ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अब देखिए बेटे बॉडी इस पाथ के अकॉर्डिंग ए से बी पे आती है, तो क्या बदल गया आपका, लेंथ बदल गई, लेकिन डायरेक्शनल डिस्टेंस उतनी ही है। तो एक तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। तीसरा पॉइंट है, पहले मैं एग्जांपल बता दूं आपको। बॉडी ए से चलती है और वापस ए पॉइंट पे आ जाती है। अब इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो ये पॉइंट क्या बन गया, इट मे बी 0। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। देखिए बेटे इसका एग्जांपल, बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है ए पॉइंट पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया बेटे इस केस में, बोलो नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट की इंपॉर्टेंट बात है,
ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।